नमस्कार, मैं डॉक्टर चुन्नन कुमारी आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं दिगंत भाग 2 में संकलित मलिक मोहम्मद जायसी के करवक पढ़ेंगे। इस कक्षा में सबसे पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद करवक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का संक्षिप्त जीवन परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1492 ईस्वी में रायबरेली जिले के जायस नामक ग्राम में हुआ था। जायस नामक ग्राम में उनका जन्म होने के कारण वे जायसी नाम से प्रसिद्ध हुए। वे जाति के मुसलमान होते हुए भी हिंदी साहित्य में सूर और तुलसी के समान ही महत्व रखते हैं। इसका कारण यह है कि जायसी की भारतीय संस्कृति में निष्ठा, धर्म के प्रति आस्था एवं हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर बल देना है। चेचक के प्रकोप के कारण वे रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए। स्वभाव से वे मृदुभाषी संत कवि थे। जैसी उच्च कोटि के विद्वान तो थे ही, वे ज्योतिष विद्या, वेदांत एवं हठ योग में भी निपुण थे। अमेठी के राजा के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी में हुई। अब उनकी रचनाओं के विषय में हम जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। जायसी की मुख्यतः 3 रचनाएं उपलब्ध है, जैसे पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। उनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में हम लोग देखते हैं। जायसी के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों का सफल निर्वहन हुआ है। उनके काव्य का मुख्य रस श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का अद्भुत चित्रण किया है। पद्मावत महाकाव्य उनकी अमर कृति है, जिसमें चित्तौड़ नरेश रत्नसेन और सिहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। जायसी संयोग श्रृंगार के चित्रण की अपेक्षा वियोग श्रृंगार के चित्रण में अधिक सफल रहे हैं। नागमती का विरह वर्णन बड़ा ही अद्भुत है। उनके वियोग में व्यापकता, मार्मिकता तथा गंभीरता का उत्कृष्ट वर्णन है। प्रेम मार्गी शाखा में प्रेम की पीड़ा को अधिक महत्व दिया जाता है। जायसी ने उसी पीड़ा का वर्णन नागमती विरह वर्णन के माध्यम से किया है। श्रृंगार रस के साथ साथ करुण रस, वात्सल्य रस, भयानक रस एवं अद्भुत रस आदि का प्रसंगानुकूल चित्रण हुआ है। अब हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित करवक के विषय में जानेंगे। यहाँ प्रस्तुत दोनों करवक यानी कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में 2 करवक दिया हुआ है, उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत करवक में मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिए गए हैं। यानी कि पद्मावत में जो पहला पद और अंतिम जो छंद है, उसी का ये दोनों करवक अंश है। प्रारंभिक स्तुति खंड से उद्धृत प्रथम करवक में कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना की गई है। इसमें कवि एक विनम्र स्वाभिमान से अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्राकृतिक दृष्टांतों द्वारा महिमा मंडित करते हुए रूप को गौण तथा गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए
हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कवि ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि उसके इन्हीं गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो सकी है। अब हम करवक एक के विषय में देखते हैं कि इस करवक के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जय कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा, जग सुझा एक कहीं नैनहा, उबा सुख अस नखै जमाहा, जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझे अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, जो लही घड़ी कलंक न पर, कांच होई नहीं कंचन करा, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, रूप सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। इस करवक के पहला छंद में कवि कहते हैं जैसे एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जय कवि सुनी, अर्थात गुणवान मोहम्मद कवि एक ही नैन के थे, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी सुनी वही विमुग्ध हो गया। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख के थे, लेकिन फिर भी उनमें गुण इस तरह से विद्यमान था कि उनके पद को सुनकर कोई भी विद्वान जो है विमुग्ध हो जाता था। इस प्रकार यहाँ पर गुण को महत्व दिया गया है। चांद जैस विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभाव युक्त चंद्रमा को बनाया है, देखते हैं हम लोग कि चंद्रमा कितना खूबसूरत हो लगता है देखने में। वह अपनी चांदनी से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन एक उसमें दाग है, लेकिन उसके गुण के आगे उस दाग को सभी नजरअंदाज कर देते हैं। उसी प्रकार जायसी जी की कीर्ति उज्जवल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था। मतलब कि बिल्कुल चांद जैसा गुण जायसी में भी था, लेकिन उसके आगे उनका जो अंग का दोष था वो मायने नहीं रखता है, उनका वहां पर गुण मायने रखता है। जग सूझा एक ही नैनहा, उवा सुख अस नख इतमाहा। उनका एक नेत्र था, मतलब एक आंख था, फिर भी वह एक नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था, जिस प्रकार तारागण के बीच में उदित शुक्र तारा, यानी कि तारों के बीच में जिस प्रकार शुक्र तारा का महत्व होता है, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी के एक आंख का भी महत्व था। फिर प्रकृति के दूसरे दृष्टांत का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कवि का कहने का मतलब यह है कि जब तक आम्र फल में डाभ काला धब्बा नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि जब आम पक जाता है तो उसमें ऊपर का जो रहता है उसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि खाने में बहुत ही कड़वा होता है, और वह जो भाग अगर खाते समय अगर मुंह में अगर कहीं लग भी जाए तो एक
लगता है कि मुंह को जला देने वाला वो तत्व होता है, लेकिन वो मायने नहीं रखता। वो आम का दोष है, लेकिन उस आम के स्वाद के आगे उसका वो जो अवगुण होता है वो सभी नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक वही आम सा गुण ही मलिक मोहम्मद जायसी के अंदर था, इसलिए उनका जो अंग का दोष था या जो कुरूपता थी, उनके गुण के आगे उसका कोई महत्व नहीं था। यानी कि गुण की महत्ता सबसे ज्यादा होती है। आगे की छंद में कवि कहते हैं, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असूझे अपारा। अर्थात समुद्र का पानी खार युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। यानी कि उसमें जो खारापन है, समुद्र का जो खारापन है, वो उसका दोष है, लेकिन वो दोष वहां पर मायने नहीं रखता है। उसी दोष का महत्व है कि समुद्र का विस्तार इतना अधिक है। आगे कवि कहते हैं, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरिला आका। अर्थात सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने के कारण एक है कि यह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया है, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया है। यानी कि शिव का त्रिशूल लगने के कारण पूरा सुमेरु पर्वत जो है सोने का हो गया है। जो लही घड़ी कलंक न पर, कांच होई नहीं कंचन कर। जब तक घड़ी अर्थात सोने गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त यानी कि चमकदार नहीं होता है। जायसी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। समस्त रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं। प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गुण की महत्ता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित तो हो गया, किंतु अपनी प्रभायुक्त आभा से सारे जग को आलोकित करता है, ठीक उसी प्रकार जैसी में अंग भंग दोष होने के कारण भी वे अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत करवक में विभिन्न प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी अपनी काव्य प्रतिभा को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है। दूसरा करवक इस प्रकार है, मुहम्मद यही कबीर जोरी सुनामा, सुना जो प्रेम पीर गा पामा, जोरी लाई रकत कैलेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। औ मन जानी कवित उस किन्हा, मकुर यह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जय किन्न बखानु। कहाँ स्वरूप मधुमावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। कई न जगत बेचा कई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल।
मलिक मोहम्मद जायसी प्रस्तुत करवक में कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई। मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णन प्रगाढ़ प्रेम सर्वथा नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन प्रधान काव्य है, जिसे विरह काव्य भी कहा जाता है। जो रिलाई रकत कैलेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भे, अर्थात इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगो कर गीली किया है। औ मन जानी कबित उस किन्हा मकू यह रहे जगत मह चिन्ह, यानी कि मैंने इस काव्य की रचना यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे, यानी कि आदमी रहे या नहीं रहे उसकी कीर्ति बरकरार रहती है। जैसे हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति अपकीर्ति हमें सुनने को देखने को मिलती है। उसी प्रकार जायसी की भी इच्छा है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी काव्य में जो भी मेरे गुण हैं, जो भी उनका विचार है, भाव है, वह सदा से इस धरती पर विराजमान रहा है और रहेगा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा अस बुद्धि उपराज। वह राजा रतन सेन अब कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रतन सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जैकिन बखानु। कहाँ है वह सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है वो राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया था। इनमें से कोई इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका नाम, उसका गुण, रूप, उसका स्मरण आज भी हम लोग करते हैं। कहाँ स्वरूप मधुपा मावती रानी, कोई न रहा जग रही का। कहाँ है वो वन्यवती ललना रानी पद्मावती, कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी ही बाकी बची है। कवि ने जिन लोगों का नाम इस करवक में लिया है आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी कहानी हम पढ़ते हैं, वो भी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के द्वारा। आज भी उनकी पद्मावत महाकाव्य एक अमर कीर्ति है जिसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यही महान कीर्ति है जिसने मलिक मोहम्मद जायसी को अमृत प्रदान किया है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, यानी कि धन्य वही है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। पुष्प के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उसकी कीर्ति अपकीर्ति रूपी सुगंध नष्ट नहीं होती। कई न जगत बेचा, कई न लीन जगसमोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, यानी कि संसार में ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची न हो और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कीर्ति मोल न ली हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा दो शब्दों में हमें याद। महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी की यह हार्दिक इच्छा है कि संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति नष्ट न हो। अगर वह केवल लौकिक कथा मात्र लिखते तो उससे उनकी कीर्ति चिरस्थायी यानी कि हमेशा के लिए अमर नहीं होती। अपनी कीर्ति चिरस्थायी करने के लिए ही उन्होंने पद्मावती की लौकिक कथा को सूफी साधना का आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है।
इसको हम दूसरे अर्थों में इस प्रकार कह सकते हैं कि पद्मावती की लौकिक कथा को आध्यात्मिक धरातल पर स्थापित करते हुए कवि ने सूफी साधना के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस संसार की नश्वरता की चर्चा लौकिक कथा काव्यों द्वारा प्रस्तुत कर कवि ने अलौकिक जगत से सबको रूबरू कराने का काम किया है। यह जगत तो नश्वर है, केवल कृतियां ही अमर रह जाती है। लौकिक जीवन यानी कि लोक जीवन जो आज हमारे आसपास जो विद्वान है वो लौकिक जीवन है। लौकिक जीवन में अमरता प्राप्ति के लिए अलौकिक कर्म द्वारा ही मानव उस सत्ता को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह व्याख्यान अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब